खबर सामने आ रही है, जहां जवानों से भरे वाहन को नक्सलियों ने उड़ाया है। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 6 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। वाहन में हालांकि 15 जवान सवार थे। कुटरू बेदरे मार्ग में ब्लास्ट किया गया है। जवानों से भरे हुए वाहन को नक्सलियों ने उड़ाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बीजापुर से। तो बीजापुर से ये इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां पर जवानों से भरे हुए वाहन को नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। और इस विषय पर अब ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये जो खबर सामने आ रही है वाहन ब्लास्ट होने को लेकर के, यहाँ पर शहीद जवानों की संख्या कितनी बताई जा रही है? क्या कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर? देखिए, बहुत ही दुखद खबर है। बताते हुए मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। जो जानकारी निकल के आ रही है जो सोर्सेज से, उसमें 7 जवानों के शहीद होने की खबर है। कुल 15 जवान इस पूरी गाड़ी में, एंटी लैंडमाइन जो कार होती है वो उसमें सवार थे। 15 जवान कुल इसमें सवार थे। कुटरू क्षेत्र, ये बीजापुर का एक इलाका है कुटरू क्षेत्र, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आईडी जो ब्लास्ट होता है, आईडी की चपेट में ये गाड़ी आ गई, जिसके बाद 7 जवानों के शहीद होने की खबर निकल के आ रही है। कुल जवान जो उसमें सवार थे, एंटी लैंडमाइन जो गाड़ी थी उसमें 15 जवान सवार थे और 7 जवानों के शहीद होने की खबर निकल के आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी की है, उनका कहना है कि एक पुलिस वाहन में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया। पुलिस के हवाले से अभी इस तरह की जानकारी नहीं निकल के आई है कि कितने जवान थे जो शहीद हुए हैं या कितने जवान उसमें मौजूद थे। जो जानकारी सोर्सेज से निकल के आ रही है उसके आधार पर 15 जवान उस गाड़ी में तैनात थे, जिसमें से 7 जवानों के शहीद होने की खबर है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना है। और संख्या बल जो हमारे सोर्सेज से निकल के आ रहा है कि संख्या बल और ज्यादा बढ़ सकता है, या ये कहा जा सकता है कि 15 जवान यदि सवार थे तो 15 का 15 अगर आंकड़ा हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से आईडी की चपेट में ये पूरा वाहन आया है उसके हिसाब से ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत दुखद खबर है। और जिस तरीके से ये हुआ है ये कहीं ना कहीं दहला देने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम चर्चा बीते दिनों कर रहे थे कि बड़े बड़े ऑपरेशंस में हमारे जवानों को जिस तरीके से उपलब्धि हासिल हो रही है, जिस तरीके से हमारे जवान कामयाबी लगातार हासिल कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही, तो उस सब के बीच में ये खबर अपने आप में दिल दहला देने वाली है। क्योंकि लगातार जब जवान ऑपरेशन चला रहे थे तो हमको लगातार उपलब्धि हासिल हो रही थी और किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही थी, लेकिन फिर वही कायराना करतूत को अंजाम दिया गया है कि एक आईडी वो जो पहले से प्लांट करके रखते हैं उनको टिप मिली। क्योंकि नारायणपुर में आपको याद होगा, अब कल ही के दिन नारायणपुर में जो घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें 5 वर्दीधारी जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया था, जिसमें एक हमारे जो डीआरजी के जवान है वो शहीद हो गए थे। उसके बाद क्योंकि फोर्सेस अलग अलग जिलों से जाती है, तो फोर्सेस जब वापस लौट रही थी अपने जिले में जहां उनकी कंपनी है, जहां वो लोग तैनात हैं, जब वो वापस लौट रहे थे उसी समय नारायणपुर का जो पूरा ऑपरेशन था उसको, सफल ऑपरेशन को निपटा के ये लोग वापस अपने कैंपों की ओर लौट रहे थे, तभी आईडी की चपेट में ये गाड़ी आ गई, बख्तरबंदी ये गाड़ी आ गई, जिसमें 7 जवानों के शहीद होने की खबर निकल के आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संख्या बल, बार बार बता दूं, ये संख्या बल और बढ़ सकता है। जो जानकारी निकल के आ रही है बहुत दुखद खबर है, बहुत गंभीर खबर है कि इस तरीके से लगातार, क्योंकि जो सरकार ने एजेंडा सेट किया है कि मार्च 2026 में हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे, हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, उस दिशा में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार उपलब्धि हासिल हो रही है। लेकिन उन सब के बीच यदि इस तरह की खबर आती है तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद खबर है उन जवानों के लिए जिनकी अप्रिय घटना की सूचना आ रही है। बहुत दुखद खबर है उन लोगों के लिए जो जवान लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। अब शुक्र यही मनाना चाहिए कि जो जवानों की संख्या बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है वो न बढ़े, जो संख्या निकल के आई है
वहीं पर ये रुक जाए, इस तरह का एक अंदेशा, इस तरह की भगवान से प्रार्थना वो जवान भी कर रहे हैं जो साथ थे और जो बाहर हैं वो भी कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं और इस तरह के आईडी की चपेट में जब आते हैं तो हमने तो बहुत करीब से देखा है कि जिस तरह इस तरह का जब ऑपरेशन चलाया जाता है या इस तरीके के नक्सलियों के जो आईडी की चपेट में जो जवान आते हैं उनके अंग विक्षिप्त हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जिसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है और जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें बहुत दुखद और बहुत बड़ी खबर अपने आप में अभी तक की है। बिल्कुल दीपक, आपके पास वापस आएंगे। अलंगा राव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अलंगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि इस विषय पर की जाए, क्या समझा जा सकता है मौजूदा स्थितियां इस वक्त, क्या कुछ? अलंगा राव, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी जी, मैं बता दूं कि पुलिस की व्हाट्सएप के जरिए एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें आईडी के चपेट में आने से घायल जरूर बताया जा रहा है, लेकिन इसमें आधिकारिक पुष्टि ये नहीं हुई है कि कितने जवान घायल हुए हैं और कितने अभी गाड़ी पे 15 जवान बैठे हुए थे जिसमें से 7 जवान का बताया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हुई है कि अधिकारी अभी बेदरे और कुटरू के बीच में जो घटना हुई है, आईडी ब्लास्ट हुई है, वहां पे निकल चुके हैं और निकलने के बाद ही अधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही बताया जा सकता है कि कितने जवान इसमें घायल हुए। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, हालांकि देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एक मैप तैयार करते नजर आए। उन्होंने एक रणनीति बनाई कि किस प्रकार से नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उन तमाम इलाकों को नक्सल प्रभावित से दूर करेंगे। खुद यहां पर देखा जाए सरकार के द्वारा ये बार बार कही जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये बात कि बस्तर को नक्सल प्रभावित से हम हटा देंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार कितनी कुर्बानियां होगी। एक तरफ जहां पर ये जश्न मनाया जा रहा था, इस बात का उत्साह था कि कई सारे ऐसे नक्सली हैं जो पकड़े गए हैं, 4 माओवादी, एक महिला सहित मार गिराए गए जवानों के द्वारा। उसके बाद इस तरह की कुर्बानियां, क्या इनकी सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, यहाँ सुरक्षा का सवाल नहीं है। बस्तर में जब आप जाएंगे तो बस्तर का परिदृश्य और जो मैदानी क्षेत्र का परिदृश्य है वो एकदम अलग है, एकदम भिन्न है। यहाँ जवान जब किसी गश्त के लिए निकलते हैं या किसी ट्रिप पर निकलते हैं तो वो जंगलों में कई किलोमीटर पैदल जाते हैं। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना, कब खाने को मिलेगा नहीं पता। अगर सुबह निकले हैं, रात हो गई, वापस नहीं आ रहे क्योंकि जो रास्ते हैं अब जाए किसी को नहीं पता। तो वजह से वहाँ की परिस्थितियां एकदम विपरीत हैं। रायपुर की जो परिस्थिति है और बस्तर की जो परिस्थिति है वो एकदम भिन्न है। आप किसी परिस्थिति को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यदि इस तरह की जो कायराना करतूत होगी, एक चीज आपने बिल्कुल सही कही जो हम जश्न मना रहे थे, क्योंकि पीछे जितने दिनों जितनी भी वारदातें हुई हैं कभी किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हमारे साथ कोई नुकसान नहीं हुआ और लगातार नक्सल के मुद्दे पर उपलब्धियां हासिल हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच यदि इस तरह की खबरें आ रही हैं जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि अपुष्ट खबरें, क्योंकि जानकारी सोर्सेस से निकल के आई है, उन सब के बीच यदि इस तरह की खबरें आ रही हैं तो अपने आप में दिल दहला देने वाली खबर है। और एक बात बिल्कुल सही है, यदि कुछ पाना है तो ये कुर्बानी ही उसका साधन है या माध्यम है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अमित शाह ने जितनी दबंगई से इस बात को कहा और तमाम मंचों से कहते रहे हैं कि हम मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। यदि नक्सल मुक्त करने का जो उन्होंने एक ध्येय लिया है या एक वादा किया है छत्तीसगढ़ियों से, 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ियों से, तो ये उस दिशा में क्या ये कुर्बानी शामिल की जाएगी? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती थी, बीच में ब्रेक लगा, फिर उसके बाद इस तरह की घटना हुई है, तो अपने आप में कई तरीके के सवाल भी खड़े करती है। और एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि लगातार जब उपलब्धियां मिल रही थी तो ये चूक कहाँ हो गई, ये गलती कहाँ हो गई कि हमारे 7 जवानों की जो अपुष्ट खबरें आ रही है कि वो शहीद हो गए, ये इसकी भरपाई कैसी होगी, इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? क्योंकि यदि बस्तर को फ्री करने की बात की जा रही कि बस्तर को नक्सल मुक्त किया जाएगा, तो इस तरह की कुर्बानियां क्या होती रहेंगी? या ये जो कुर्बानियां हुई हैं इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं। क्योंकि जब कोई जवान बस्तर में जाता है या बस्तर के भीतर रहता है तो तमाम तरह के उसके साथ चुनौतियां होती हैं,
चाहे वो रस्तों में हो, चाहे नक्सलियों से लोहा लेते हो, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऑपरेशन को सकुशल निपटा कर ये लोग लौट रहे थे। ऑपरेशन में 5 माओवादी जो वर्दीधारी माओवादी थे उनको मार गिराया गया था। एक हमारे डीआरजी का जवान भी शहीद हुआ था। उसके बाद ये लोग अपने अपने कैंपों में, क्योंकि वो जो कार्रवाई थी वो कोंडागांव, जगदलपुर, नारायणपुर की वो कार्रवाई थी और बीजापुर के उसमें जवान शामिल थे, तो सब लोग अपने अपने कैंपों में वापस लौट रहे थे। उन सब के बीच यदि इस तरह की खबर आ रही है तो ये खबर अपने आप में दिल दहला देने वाली है। बिल्कुल दीपक, ये खबर काफी ज्यादा मायूस कर देने वाली है। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से इन जवानों के द्वारा बहादुरी के साथ नक्सलियों का सामना किया जा रहा था और उसके बाद इस तरह की खबर सामने आ जाना सबके लिए ये काफी दुखद खबर है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बीजापुर से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, मौजूदा स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? कुजमाड़ इलाके में कल ही जवान ऑपरेशन में लिखे, वही जवान वापस आ रहे थे। डीआरजी के जवान, पिकअप वाहन में जवान वापस आ रहे थे। नक्सलियों ने उसे ही निशाना बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा जवान इसमें सवार थे। जो जानकारी आ रही है कि 10 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई। निश्चित तौर पर ये नक्सलियों के द्वारा बड़ा नक्सली हमला किया गया। धर्मेंद्र, आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि 10 जवान शहीद हुए हैं, मतलब संख्या बढ़ रही है। जी जी जी, बताया जा रहा है कि उस पिकअप वाहन में 15 जवान सवार थे, जिसमें 10 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। निश्चित तौर पे उस इलाके में जिस तरह लगातार जवान ऑपरेशन पे जा रहे थे, लगातार नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। इस बार एक जवानों के द्वारा बेदरे और कुटरू मार्ग से ये पिकअप से वापस लौट रहे थे जवान, तभी ये नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आईडी नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है, जिसमें हमारे जो खबरें आ रही हैं, जिसमें 10 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि लेने के लिए लेकिन हमारे पास ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि 10 जवान शहीद हो गए। इसमें निश्चित तौर पे ये जवानों के लिए बड़ी स्थिति। जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चले थे, अमित शाह ने कहा था कि 2026 में नक्सलियों का सफाया कर दें। लगातार ऑपरेशन भी चल रहे थे, लेकिन यह एक बड़ी क्षति है। 10 जवान, हमें वो भी बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान है। डीआरजी के जवान जो होते हैं, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के जवान है सभी, और ये जवान नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचाते थे। ये बहादुर जवान थे, उनकी शहादत बताया जा रही है कि 10 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। जी धर्मेंद्र, हालांकि क्या समझा जा सकता है इस वक्त मौके पर कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हुए हैं और क्या सीएम के द्वारा किसी तरह का कोई बयान है अभी इस पर? जी जी, अभी बताया जा रहा है कि इलाके में रिपोर्ट, वहां इलाके में जवानों की अगली रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इलाके में पूरी इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे किस तरह से ये घटना हुई, उसके लिए पूरी टीम इलाके में पहुंच चुकी है। पुलिस मौके पर है और पूरी मामले की जांच की। जिस तरह से नक्सलियों का ये छोटा जो टीम होती है नक्सलियों की, उन्होंने इस घटना को अंजाम देते। इसमें 4 से 5 जो स्मॉल एक्शन टीम होती है नक्सलियों की, ये नक्सली पहले ही इस इलाके में आईडी लगाए हुए रहते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। निश्चित तौर पर जो खबरें आ रही है कि 10 जवान शहीद हो गए हैं। जी, लेकिन धर्मेंद्र, ये बात समझने वाली है क्योंकि हाँ, जवानों के द्वारा जो सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, अक्सर उसमें देखा जाता है कि जवानों को ये बातें पता होती हैं, उनके क्या कुछ असर इसका हो सकता है, आईडी वो कहाँ लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, ये पूरा सर्च करके ही टीम आगे बढ़ती है। तो क्या नक्सलियों के द्वारा ये कौन से रास्ते में ये आईडी लगाई गई थी जो जवानों तक, जिसकी भनक नहीं लग पाई, जो जवानों को पता नहीं चल पाया और यहाँ पर अनभिज्ञ स्थिति में इस तरह के ब्लास्ट हुआ? कई इलाके ऐसे होते हैं, नक्सली बस्तर इलाके में आईडी पूरी कई सालों वर्ष पुरानी आईडी लगा के रखते हैं नक्सलियों के द्वारा, कई गहराई में रखते हैं। और नक्सली ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए निश्चित तौर पे इसकी जो सर्च किया गया है, शायद जवान इसे निकाल ना पाए हो या नक्सलियों ने पहले ही उनसे बाद में इसकी अभी ताजा अगर इस आईडी को लगाया है, तो निश्चित तौर पे ये बड़ा सोचने वाली विषय कि किस तरह से नक्सली अब इस ऐसी घटना को देने के लिए क्या अब नए रणनीति बना रहे हैं कि जब उनको सोचा है कि जवान इस इलाके से गुजर रहे थे, क्या कैसे कि अभी लगा, इसकी जांच अभी पुलिस करेगी। भविष्य में
कैसे इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया, इसकी आगे जानकारी आगे हमें मिल पाएगी। जी बिल्कुल, और समझा जा सकता है धर्मेंद्र इस पूरे मामले को लेकर के कि कब तक माना जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं कि ये जो नक्सलियों की गतिविधियां हैं जो लगातार आईडी लगाने की बात सामने आ रही है, या फिर जिस तरह से नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही है, क्या इसको लेकर के क्या अलग रणनीति अपनाती नजर आएगी टीम? जी जी, निश्चित तौर पे ये कई बार ऐसी हादसा है जिसमें नक्सली जवानों की गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हैं। कई बार इन इलाकों में वाहनों का इस्तेमाल जवान कम करते, बाइक से ज्यादातर चलते थे, लेकिन ये निश्चित तौर पे ऐसी इलाकों में जहां पे नक्सलियों का है कि इस इलाके में आईडी लगा नक्सली प्लांट कर सकते हैं, तो उस इलाकों में निश्चित तौर पे अब जवानों को संभल कर रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा कि उस इलाके में बड़ी वाहनों का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा से ज्यादा बाइक का इस्तेमाल किया जाए। निश्चित तौर पे ऐसी घटना से बचना है तो जवान सर्व ऑपरेशन और वेकअप पार्टी इलाके में रहे, और निश्चित रूप से अगर वेकअप बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत जरूरी है और भी सचेत होकर जवानों को चलना, क्योंकि मकसद बहुत ज्यादा बड़ा है और इन मकसद से निपटने के लिए और इन नक्सलियों से निपटने के लिए बहुत जरूरी है सचेत होकर चलना। हालांकि ये बहुत ज्यादा दुखद खबर सामने आ रही है और इससे पार पाने के लिए देखने वाली बात होगी कि टीम किस प्रकार से काम करती है। आपका बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र।